दोस्तों 1993 में 45 लोगों से भरा हुआ एक प्लेन एंडियन माउंटेन रेंज के ऊपर क्रैश हुआ था। इस हादसे में 29 लोगों की जान चली गई थी। ये मूवी इसी हादसे के ऊपर बनाई गई थी। ये मूवी आपको बहुत मोटिवेट करेगी, इसलिए इस मूवी को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। इस मूवी का नाम है अलाइव, जो एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। ये मूवी उन 29 लोगों को समर्पित है जो इस हादसे में मारे गए थे। कहानी की शुरुआत में हमें एक रग्बी टीम के प्लेयर्स की फोटोग्राफ्स दिखाई जाती हैं। ये वही प्लेयर्स हैं जिनके साथ वो प्लेन क्रैश का हादसा पेश आया था। उस क्रैश में बचा हुआ इस रग्बी टीम का एक मेंबर हमें उस प्लेन क्रैश हादसे की कहानी सुनाता है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जब इस टीम के सभी मेंबर्स चिली में एक मैच खेलने के लिए जा रहे थे। उनके साथ उनके कुछ रिलेटिव्स भी थे। इस दिन तारीख थी 13 अक्टूबर 1972। ये सभी प्लेयर्स अपने इस सफर को एंजॉय करते हुए जा रहे थे कि तभी अचानक से एंडियन माउंटेन रेंज के ऊपर मौसम खराब हो जाता है। टर्बुलेंस की वजह से इनका प्लेन ऑल्टीट्यूड से बहुत नीचे आ जाता है, जिस वजह से इनका प्लेन एक पहाड़ के साथ टकरा जाता है और उसका टेल अलग हो जाता है। टेल अलग होने की वजह से प्लेन से काफी लोग इजेक्ट हो जाते हैं, जो वहीं ऑन द स्पॉट ही मारे जाते हैं। दोनों पायलट्स किसी तरह प्लेन के आगे वाले हिस्से को बर्फ के ऊपर लैंड करते हैं। टीम का कैप्टन एंटोनियो नीचे लैंड होने के बाद सभी लोगों की गिनती करता है। तभी उसे पता चलता है कि 6 पैसेंजर्स और एक फ्लाइट अटेंडेंट हवा में ही प्लेन से नीचे गिर चुके हैं। और प्लेन के नीचे गिरने की वजह से भी इनमें से कुछ प्लेयर्स और उनके रिलेटिव्स की डेथ हो गई थी। इस टीम के 2 प्लेयर्स कनेसा और जर्बिनो जख्मी लोगों का इलाज करते हैं। प्लेन के नीचे लैंड होने के बाद इस प्लेन के दोनों पायलट्स भी मारे जा चुके थे। अब एंटोनियो अपने कुछ साथियों के साथ इस प्लेन का कम्युनिकेशन सिस्टम चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्कुल ठप पड़ चुका था, क्योंकि उसकी बैटरीज प्लेन की टेल में लगी हुई थी और टेल किसी दूसरी जगह पर गिर गया था। अब ये सभी लोग मिलकर प्लेन के उस हिस्से के अंदर जगह बनाने के लिए प्लेन की सभी सीट्स को बाहर निकालते हैं, ताकि ये सभी लोग प्लेन के अंदर बैठकर अपने आप को गर्म रख सके, क्योंकि बाहर से बहुत बर्फ पड़ रही थी। लेकिन अभी भी प्लेन के अंदर काफी ठंडी थी, क्योंकि तेज हवाओं की वजह से बर्फ उस प्लेन के अंदर आ रही थी। इसलिए एंटोनियो प्लेन के उस टूटे हुए हिस्से को अपने लगेज से कवर कर देता है, जिसके बाद बर्फ अंदर आना बंद हो जाती है। अगले दिन सुबह ये लोग सभी मरे हुए लोगों की लाशों को बाहर निकालते हैं और उन्हें बाहर बर्फ में रखकर उन्हें वहीं पर दफना देते हैं। इस प्लेन में एंटोनियो को वाइन की कुछ बॉटल्स और कुछ चॉकलेट्स मिलती हैं। एंटोनियो अपने सभी साथियों को समझाता है कि उन्हें फिलहाल इसी राशन पर गुजारा करना होगा, जिसके बाद एंटोनियो सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा वाइन और चॉकलेट देता है और सभी लोग ये उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं कि जल्द ही इनके ऊपर से कोई प्लेन गुजरेगा और वो इन्हें देख लेगा और इनके लिए मदद भेजेगा। टाइम गुजरने के साथ साथ इनमें से जख्मी लोगों की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है, क्योंकि उन्हें प्रॉपर इलाज नहीं मिल रहा था और ना ही उन्हें पूरी तरह से खाना मिल रहा था। इनमें से एक लड़का जिसका नाम नैंडो है, उसकी माँ इस हादसे में मारी गई थी और साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी थी। अगर उसकी गर्लफ्रेंड को प्रॉपर इलाज नहीं मिला तो वो मारी जाएगी। इसीलिए नैंडो उससे वादा करता है कि वो किसी भी हाल में उसकी जान बचाएगा। अगले दिन इनके सर के ऊपर से एक छोटा प्लेन गुजरता है, जिसे देखकर ये लोग खुश हो जाते हैं और उसे आवाजें लगाते हैं। वो प्लेन इनके सामने अपनी विंग्स को डिप करता है, जिससे सभी लोग ये मान लेते हैं कि प्लेन ने उन्हें देख लिया है और जल्द ही इनके लिए यहाँ पर एक रेस्क्यू टीम आएगी। इसी ओवर कॉन्फिडेंस में एंटोनियो अपने 2 साथियों के साथ बचे हुए चॉकलेट्स और वाइन को खत्म कर देता है। आज रात सभी लोग सुकून की नींद सोते हैं, क्योंकि सभी को लग रहा था कि इस वीराने में ये उनकी आखिरी रात होने वाली है। अगली सुबह सभी लोग रेस्क्यू टीम का इंतजार करते हैं, लेकिन उन्हें पिकअप करने के लिए कोई नहीं आता, जिससे सभी लोग निराश हो जाते हैं। अब एंटोनियो और उसके दोनों साथियों ने सारा खाना खत्म कर दिया था, इसलिए इनके बीच झगड़ा हो जाता है। लेकिन झगड़ा करने से इनकी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली थी,
इसीलिए जल्द ही ये लोग मिलकर काम करने लगते हैं। नैंडो की गर्लफ्रेंड की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो इस जगह से निकलकर मदद ढूंढने के लिए जाएगा। लेकिन उसके पास कोई खाना नहीं था जिसे वो साथ ले जा सकता। उसी वक्त एक छोटे रेडियो पर एंटोनियो खबर सुनता है। खबर में बताया जा रहा था कि रग्बी टीम का अभी तक पता नहीं चला है। अब इन सभी लोगों के पास दो ही रास्ते थे, या वो खुद इस जगह से निकलने की कोशिश करते या वो इस जहाज के कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक करते ताकि वो अपने लिए मदद बुला सके। लेकिन इसके लिए इन्हें यह भी नहीं पता था कि जहाज का टेल कहां पर गिरा हुआ है, और ना ही इन्हें यह पता था कि यहाँ से निकलने के लिए इन्हें किस दिशा में जाना है और इन्हें इस सफर में कितने दिन लगेंगे। मदद का इंतजार करते करते इन्हें यहाँ पर 9 दिन बीत जाते हैं। इनका एक एक साथी मर रहा था, इनके पास खाना भी नहीं था और ये लोग कई दिनों से भूखे बैठे हुए थे। अपने आप को गर्म रखने के लिए इन लोगों ने इस जहाज के सीट्स के कवर्स तक पहन लिए थे। लेकिन अब इन्हें यहाँ से निकलना था। ये लोग ज्यादा देर तक यहाँ पर जिंदा नहीं रह सकते थे, इसीलिए नैंडो फैसला करता है कि वो मदद ढूंढने के लिए जाएगा। लेकिन यहाँ पर सभी लोगों का एक ही रिएक्शन था कि नैंडो अगर मदद ढूंढने जाएगा तो वो सफर से ज्यादा थक जाएगा। वो क्या खाएगा, हमारे पास खाना ही नहीं है। और ऊपर से नैंडो इस क्रैश में जख्मी हो गया था, इसलिए इनके 3 साथी जर्बिनो, राफेल और मार्टिनो जहाज की टेल की तलाश में निकल जाते हैं ताकि वो उससे बैटरीज ला सकें। उन्हें अपने साथ बहुत सारा खाना ले जाना था क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि उन्हें टेल को ढूंढने में कितने दिन लगेंगे। इसलिए वो लोग अपने साथ अपने मरे हुए साथियों का मांस ले जाते हैं। ये तीनों लोग बहुत देर तक पहाड़ों के बीच घूमते रहते हैं। इस दौरान इन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और कई दिनों तक ढूंढने के बाद भी उन्हें जहाज का टेल नहीं मिलता। और आखिर में वो तीनों निराश होकर जहाज की तरफ वापस लौट जाते हैं। अब तक उनमें से किसी ने भी अपने मरे हुए साथियों का मांस नहीं खाया था, लेकिन अब बहुत ज्यादा भूख लगने के बाद सभी लोग अपने मरे हुए साथियों का मांस खा लेते हैं। रात में जब सभी लोग प्लेन के अंदर सो रहे थे, तभी वहां पर एवलांच आता है और बर्फ सारी प्लेन के अंदर घुस जाती है, जिससे सभी लोग मरते मरते बचते हैं। ये सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को बर्फ से बाहर निकालते हैं और अगले दिन सुबह ये लोग जहाज से भी बर्फ को बाहर निकालते हैं। रात में इस हादसे की वजह से इनमें से और भी 2-3 लोग मारे जाते हैं। अभी तक ये लोग अपने मरे हुए साथियों की डेड बॉडीज पर गुजारा कर लेते हैं। अब तक ये लोग जिंदा बच जाते हैं। इस तरह रहते रहते इन्हें यहाँ पर 50 दिन बीत जाते हैं। इनके लिए अभी भी कोई मदद नहीं आती। लेकिन अब ये लोग एक और टीम बनाते हैं जिसमें नैंडो, कनिसा और एंटोनियो होते हैं। ये तीनों साथी जहाज की टेल की तलाश में फिर से एक बार निकल जाते हैं। अब की बार ये लोग जहाज की टेल तक पहुंच जाते हैं। वहां पर इन्हें खाना, कपड़े और बैटरीज मिल जाती हैं। ये लोग रात में यहीं पर रुकते हैं, लेकिन अगली सुबह जब ये लोग बैटरीज को ले जाने की कोशिश करते हैं तब इन्हें अंदाजा होता है कि बैटरीज का वजन बहुत ज्यादा है। ये लोग उन बैटरीज को इस तरह से प्लेन तक नहीं ले जा सकते, इसलिए तीनों वापस लौट जाते हैं। और वापस पहुंचने के बाद ये लोग अपने एक साथी रॉय को फिर से टेल तक ले आते हैं, क्योंकि इन्हें यकीन था कि रॉय जहाज के कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक कर सकता है, क्योंकि उसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। फिर से एक बार टेल तक पहुंचने के बाद भी रॉय उस कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक नहीं कर पाता, जिससे ये लोग काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं और सारा जरूरी सामान लेकर फिर से जहाज के पास वापस लौट जाते हैं। अब इन्हें इन वीरान बर्फीले पहाड़ों पर 61 दिन बीत चुके थे और अब फिर से एक बार ये लोग एक टीम बनाते हैं जिसमें नैंडो, कैनेसा और एंटोनियो होते हैं। ये लोग फिर से मदद की तलाश में निकल जाते हैं। ये लोग कई दिनों तक लगातार ट्रैक करते हैं। इस दौरान बहुत बार इनकी जान मरते मरते बचती है। और अब कई दिनों के सफर के बाद नैंडो और कैनेसा को रियलाइज होता है कि उन्हें एंटोनियो को वापस भेजना चाहिए, क्योंकि उनके पास उनके साथियों का मांस यानी उनका राशन धीरे धीरे खत्म हो रहा था। नैंडो और कैनेसा डिसाइड करते हैं कि वो लोग एंटोनियो को वापस भेजेंगे और उसका राशन खुद खाकर इन जंगलों से बाहर निकल जाएंगे। एंटोनियो भी इसके लिए तैयार हो जाता है और वो वापस लौट जाता है
और 12 दिनों के लगातार ट्रैक के बाद नैंडो और कनेसा आखिरकार इन सुनसान बर्फीले पहाड़ों से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ सीन प्लेन की तरफ मुड़ता है जहाँ पर सभी लोग नैंडो और कनेसा का इंतजार कर रहे थे। उन्हें अब लगने लगता है कि शायद नैंडो और कनेसा मारे जा चुके हैं, लेकिन तभी उन्हें बाहर से हेलीकॉप्टर्स दिखते हैं। इन हेलीकॉप्टर्स में रेस्क्यू टीम और उनके साथ नैंडो और कनेसा होते हैं। हेलीकॉप्टर्स को देखकर इन सभी के चेहरे पर जो मुस्कान होती है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और पूरे 2.5 महीने के बाद अपने 29 साथियों की जान गंवाने के बाद आखिरकार रेस्क्यू टीम इन सभी को रेस्क्यू कर लेती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर and goodbye.